हाय एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सक्सेस साइको। जैसा कि आज है 20 जनवरी। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा सारा द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है ना कि 5 लाइन आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा मेरे साथ में। टुडे इज माई डे, आज ही मेरा दिन है। आई एम अ विनर, मैं ही विजेता हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। आई कैन डू इट, और मैं इसे कर सकता हूँ। अगर ये पांचों पॉइंट हमेशा आपके जहन में है ना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, हीड, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सलाह या फिर चेतावनी आदि पे ध्यान देना। ठीक है, मतलब पे अटेंशन टू एडवाइस। कोई भी एडवाइस वर्ड देता है तो उसको ध्यान से सुनना समझना, इसी को हीड कहा जाता है। सब्सिडेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच लैंड और बिल्डिंग सिंक टू अ लोअर लेवल। होता है ना, जैसे मान लो ये वाला लेवल है और कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि लेवल डाउन और आ जाता है ना। तो इसको अवतलन भी बोलते हैं ना। मैनिफेस्टेड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शो समथिंग क्लियरली, थ्रू अ साइन और एक्शन के तहत किसी चीज़ को अच्छे से दिखाते हैं, समझाते हैं ना, उसी को मैनिफेस्टेड कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन एक नाउन है जिसका मतलब है निष्कर्षण, मतलब द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग आउट। किसी चीज़ को बाहर करने का जो होता है ना, उसको एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर डी वाटरिंग। देखो वाटर मतलब क्या होता है, मतलब कहीं पे पानी देना। और डी वाटरिंग मतलब होता है उसका ठीक उल्टा, द एक्ट ऑफ रिमूविंग वाटर। कहीं से पानी हटाने का जो प्रोसेस होता है इसी को डी वाटरिंग कहा जाता है। स्ट्रेटा एक नाउन है जिसका मतलब होता है द लेयर सेट ऑफ लेयर रॉक्स इन द ग्राउंड। जो परत होता है ना, ठीक है, रॉक का अर्थ का मतलब, और अर्थ में जो रॉक का जो लेयर रहता है ना, ठीक है, उसी को स्ट्रेटा कहा जाता है। स्प्री एक नाउन है जिसका मतलब शॉर्ट पीरियड डूइंग समथिंग इन एक्सट्रीम वे विदाउट कंट्रोल। मतलब बिना कंट्रोल के ही कोई काम अगर बहुत कम समय तक होता है ना, ठीक है, जो कि अपने अंदर कंट्रोल में नहीं रहता है ना, उसी को स्प्री कहा जाता है। ब्लो ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इग्नोर करना या फिर किसी को डिसमिस कर देना, हटा देना, है ना। सब्सिडेंस तो ये हो गया है एकदम उतार चढ़ाव जो होता है ना। प्रोन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। एकदम मतलब या तो किसी खराब रोग से होता है, रोग से पीड़ित होने या फिर गलती होने का जो संभावना से ग्रस्त रहता है ना, कि गलती करेगा ही करेगा, उसको प्रोन कहा जाता है। प्लंडर एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो द एक्शन ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम पीपल और प्लेस, स्पेशली ड्यूरिंग द वार। युद्ध वगैरह होता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका ध्यान कहाँ पे रहता है, प्लंडरिंग करने पे, एकदम सामान लूट पाट एकदम पूरा इधर उधर करने पे, चुराने पे, एकदम लूट का सामान, उसी को प्लंडर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडल एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर समथिंग और ओरिजिनेट्स। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ से कुछ जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उसी को क्रेडल कहा जाता है ना। और स्पेक्टेटर एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि जो दर्शक होता है ना, पर्सन हु इज वाचिंग इवेंट, जो देखता है ना खास करके, स्पेक्टेटर कहा जाता है। इम्पेडिमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है बाधा, जो हिंड्रेंस होता है ना, उसे कहा जाता है। पोडियम एक नाउन है जिसका मतलब नहीं होता है पोडियम बना रहता है, स्टेज जिसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म जहाँ पे खड़ा होकर बोला जाता है। बोल्स्टर एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, एकदम सपोर्ट करना, उसी को कहा जाता है। बिग टिकट कई बार देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया जाता है ना, मेजर एक्सपेंस जो होता है, उसी को बिग टिकट कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटेंस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, एकदम उग्र, गंभीर, सीरियस, एकदम इंटेंस, हाँ, उसी को कहा जाता है। तो वही आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस साइको। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।